एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं विमलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयै ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम जप्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 119 पृष्ठ 249। नवीन जी ने हमें प्रश्न लिख के भेजे थे, मैंने उस समय उत्तर नहीं दिया। उसका कारण था क्योंकि मैं बुक के काम पे प्रेस में लगा हुआ था, फुल टाइम स्क्रीन पे वो करवा रहा था। तो उन परिस्थितियों में और फिर जो वहां से काम लेके घर जाता शाम को, तो रात को वही करता रहता है। वो फाइनल करना थी ना, तो कई चीजें होती। अब ये इसकी बारीकियां होती हैं। यदि ये का शुद्धि जाए तो छपने के बाद तो फिर कुछ नहीं होता ना, फिर तो वो हर 1100 कॉपी की शुद्धि होगी, 1100 शुद्धि होगी। इसलिए बहुत बारीकी से देखना होता है। तो मैं अटेंड नहीं कर पाया और वो विषय हमें ख्याल में है और आज उसकी चर्चा अपन करते हैं। ठीक है, गाथा पढ़ ले पहले। जायदिणे वर्णसदि क्षणभंग समुद्भवे जने कोई जो ही भवो सुबिलो संभव विलयति तेणा। अर्थ भी पढ़ लेते हैं। जायदि उत्पन्न होता है, ऋण नहीं, ऋण नहीं, ऋणसदि नष्ट होता है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। क्षणभंग समुद्भवे जड़े कोई, क्षणभंग समुद्भवे क्षण में भंगुर होने वाले, उद्भव यानी उत्पात यानी पर्याय। इसमें जड़े, जड़ का अर्थ है उस सत्ता से, ठीक है ना, पर्याय नाम की सत्ता, उससे ऐसा कोई नहीं होता है। जो ही भवोसु विलव, जो उत्पत्ति है वही विलय। इसी पर प्रश्न था नवीन जी का कि ये जो उत्पात है वही व्यय है क्या? ठीक है ना, ऐसा अर्थ नहीं। ये यहां है केंद्र बिंदु है क्षण, जो ऊपर शब्द है ना क्षणभंग, क्षणभंग। तो वो क्षण जो है ना समय, तो जो उत्पात का समय है वही व्यय का समय है, उसका काल भेद नहीं। उत्पात का नाम व्यय नहीं है और व्यय का नाम उत्पात नहीं, दोनों का स्वरूप स्वतंत्र है, भिन्न है। ठीक है ना, लेकिन उसको कहा कैसे जाए? जो कहते हैं हमारे अधिकांश जो स्वाध्यायी हैं, जिज्ञासु हैं, उन मुमुक्षुओं में भी या अन्य लोगों में भी चर्चा रहती है कि उत्पात व्यय का स्वरूप क्या। 99% लोग इसका यही अर्थ बताते हैं कि भाई जो उसके पहले नहीं था इसलिए उत्पात, अगले समय में नहीं है इसलिए व्यय। लेकिन ये तो तय है कि दोनों कार्यों का समय वही है। आपने नाम आगे पीछे नहीं मिले इसलिए नाम दिए, तो वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? एक नहीं। वो ये एक समय में जो है वो अपने आप में क्या है, अभी नहीं समझे। थोड़ा मैं लिखता हूं। उत्पाद और व्यय ये दोनों सत्य हैं या नहीं? सत्य है। उत्पाद में सत्य है। दोनों सत्य हैं या नहीं है? और दोनों स्वतंत्र सत्य हैं या खाली कल्पना में है? सत्य तो कल्पना का होता नहीं, सत्य तो वास्तविक ही होता है। तो यदि दोनों सत्य हैं तो दोनों का स्वरूप बताओ। एक समय में दो काम तो घटित हो नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो पर्याय,
एक समय की जो पर्याय है उसमें उत्पात सत और व्यय सत कैसे बताओगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? पर्याय एक समय की, और एक समय में दो अलग, हर काम के लिए मिनिमम एक समय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उत्पाद के लिए एक समय चाहिए, व्यय के लिए एक समय चाहिए, लोग इस हिसाब से कहें तो ठीक है ना। और दो समय चाहिए, तो दो समय चाहिए तो ही क्या हो गया कि पर्याय दो समय की होगी कि नहीं होगी? बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है ऐसा, कई लोग बोलते हैं ऐसा कि हाँ साहब दो समय की होती, एक समय में कैसे हो जाए, एक समय में तो उत्पाद ही हो। दरअसल क्या है कि ये विषय इतना सूक्ष्म है और हमारे पास जानने के लिए ज्ञान, केवल ज्ञान के अलावा जान नहीं सकते एक समय को, ठीक है ना। तो हमारे लिए जितना कहना पड़ेगा वो सब जिसे कहते हैं ना टटोल के कहना। जिसके पास स्वयं के चक्षु नहीं हो तो वो हर चीज को टटोल के ही उसका ज्ञान करता है, और जितना उसे ज्ञान होता है उसके अनुसार कहता है। लेकिन वस्तु स्वरूप, इसीलिए कुंकुंदाचार्य देव ने यहां बड़ा क्लियर कहा कि जो ही भवोसु विलव, जो भव का काल है वही विलय का काल है। क्यों? सत का वास्तव में ना उत्पात होता है और ना व्यय होता है। अब ये आज एक नई बात आपके प्रश्न के उत्तर के लिए मैं जितना चिंतन करके आया हूं वो बता रहा हूं। पूरा मैटर आज आपके प्रश्न पर फोकस है और प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, इसलिए आप लोगों को भी ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा, और जो ऑडियो सुनेंगे उनको भी बड़ा गौर करना पड़ेगा। क्या है कुंकुंदाचार्य कहना क्या चाहे? जो एक समय का सत है वही उत्पात है, वही व्यय है। क्या है ये? कुछ बता सकते हैं? क्षणभंगुर है नहीं, क्षणभंगुर कहना तो एक बड़ा आसान बात है। एक समय में क्षणभंगुर का भी बड़ा भ्रम है। वह एक क्षण में है कि उस क्षण में नष्ट हो रहा है। क्षणभंगुर का मतलब क्षण में नष्ट हो जाता, क्षण में नष्ट। हमारे यहां तो इसमें तो नष्ट कहीं कहा ही नहीं। इन्होंने तो ये कहा कि वह उस समय में वह उत्पाद अपनी जगह खचित है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वह सदा काल उस समय में है और अगले समय में है नहीं। हाँ, तो वो गायब कब हुआ? यही जो प्रश्न है ना, दरअसल ये सारे प्रश्न हमें जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं देखता है उसको सापेक्षता से कथन करना, प्रत्यक्षदर्शी को सापेक्षता से कथन नहीं करना। ये जो उत्तर है, ये जो वहां भगवान से मिला, ये वो वाला उत्तर है, ठीक है ना। अब समस्या क्या है? कुंद ने भी बड़ी सावधानी रखी, उन्होंने ज्यों का त्यों बता दिया। जो वहां जानने में आया भगवान की दिव्य ध्वनि से, वैसा का वैसा लिख दिया। उन्होंने पूछा, भगवान ये एक समय में जो उत्पात व्यय है ये कैसे होगा? ठीक है ना। तो जो दिव्य ध्वनि में आया होगा वो उन्होंने यहां लिख दिया। जो ही भवोसु विलव, जो उत्पात है वही व्यय है। लेकिन ये किसके लिए है? जो उत्पात का क्षण है वही व्यय का क्षण है। ये काल के लिए है, वस्तु के लिए नहीं। एक बात ये क्लियर कर ले कि ये किसके लिए है? काल के लिए। काल के लिए, कि जो उत्पात का क्षण है वही व्यय का क्षण है। व्यय अगले क्षण में नहीं होता। क्यों? अगले क्षण में अगला उत्पात हो रहा है, अगली पर्याय हो रही है, तो वो उसका उत्पात का क्षण है कि इसके व्यय का क्षण? समझ गए ना। इसलिए जो क्षण उत्पात का है वही क्षण व्यय का है। तो प्रश्न ये होता है कि उत्पात और व्यय यदि दोनों सत्य हैं तो दो सत्य के लिए आप डिफाइन कैसे करोगे कि भाई ये तो उत्पात सत्य है और ये व्यय सत्य है? डिफाइन कैसे करो जब एक ही समय में, एक समय में दो कार्य तो अलग अलग हो नहीं गए। तो इसका मतलब है, इस प्रश्न का उत्तर होंगे जो उत्पात है वही व्यय है। तो ये वस्तु के लिए है या काल के लिए है? ये जो वाक्य है ना, ये तो काल के लिए हो गया ना। हाँ, तो काल के लिए तो हो गया और काल में हमें समझ में भी आ गया। लेकिन अब आप ये बताओ कि वो जो उस एक समय में उस उत्पाद और व्यय को सतरूप में आप कैसे पहचानोगे?
अब प्रश्न क्या है, यही था ना। देखो ये हमें प्रश्न लिख देते हैं, इनके प्रश्नों का मैं 90% उत्तर नहीं देता। कारण क्या है, जो चीज एक निरंतर चर्चा में समझ में आना है, मैं इनको लिख के क्या कह दूं, समझ गया ना। लेकिन इनके उसका फायदा ये होता है, फिर मेरा उस पर पूरा निरंतर चिंतन चलता जाता है, ख्याल में। तो वो चीज उपेक्षित नहीं होती, वो उसका उस जिस समय प्रश्न आया उसके बाद जब तक यहां नहीं होता है तब तक वो चित्त पटल पे मैं और कुछ भी काम कर रहा हूं वो चलता है, ख्याल में। इसलिए वो सार्थक है, वो निरर्थक नहीं। उसको कभी उत्तर ही नहीं दिया ऐसा कभी मत सोच, गहराई से निकल गया, ठीक है ना। क्योंकि वो चीजें उत्तर में तब नहीं देता हूं जिसका वाटर मीन्स पानी उत्तर देना हो, वो हम दे देते हैं तुरंत। लेकिन जिस विषय को गहराई से चर्चा करके समझा के अपने को क्लियर करना है, उसका ऐसे उत्तर नहीं देता हूं। क्या क्या लिखूं, वॉइस मैसेज में भी क्या क्या बताऊं, उनसे प्राय कंफ्यूजन है। जब व्यक्ति, शास्त्र सभा का एक बहुत बड़ा महत्व है। आजकल लोग चल गए बेड पे लेटे लेटे प्रवचन सुन रहे हैं, अशक्त हो बीमार हो बात दूसरी है। लेकिन जो हमने इन साधनों को, गैजेट्स को हमने जो प्रमाद का बहाना बना लिया, ये बड़ा अनर्थ। मैंने कहीं किसी ने, हमें बुजुर्ग ने बताया, एक थे पंडित बाबूलाल जी, प्रतिष्ठाचार्य थे, अपने मोक्षुकामनाएं के तो नहीं थे, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के गांव के थे, करते पूरी शुद्ध विधि के थे, वो गड़बड़ियां नहीं करते थे। तो उन्होंने हमें एक बात कही कि देखो पंडित जी, मेरे ऐसे बोलते थे, आप अच्छे विद्वान हो, पढ़ते लिखते हो, सब करते हो, लेकिन एक चीज को समझाओ कि ये जितना भी चाहे पूजा पाठ है, चाहे मंत्र जाप है, चाहे स्तुति आदि है, ये शुद्धि से करो। इनको आज जितने साधन आ गए, इन्होंने बहुत मजाक बना दिया। लोग पड़े पड़े भक्तामृत सुन रहे, खाते खाते भक्तामृत सुन रहे, नमोकार मंत्र बज रहा है, उसी में बच्चे को भी निपटा रहे। मतलब आप यथार्थ बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा मत समझना, घर घर की बात है राजकुमार जी। ये तो एग्जाम्पल मुझे थोड़े खोटे भी इसलिए देना पड़ते ताकि पता तो चले कि आपको हम कितना अनर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। कहते ऐसे मत करो। जब उन चीजों के लिए आपने पूजा पाठ मंत्र जाप के लिए कह लिया, तो स्वाध्याय तो परम तप है ना। तो हम प्रवचन कैसे ऐसे सुन लेते, लेटे सुने, बैठे सुने, खाते सुने, पीते सुने, इसकी भी एक मर्यादा। ये बाकायदा शास्त्र, गद्दी क्यों लगती है, क्या यहां बैठने वाला आदमी बड़ा हो जाता है, इसकी जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, क्या होता है, जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। आपका रोल बड़ा है अब, ठीक है ना। कोई यदि ढोक दे रहा है तो वो जिनवाणी को दे रहा है, व्यक्ति को नहीं दे रहा, ख्याल में ना। लेकिन यदि व्यक्ति की भी कीमत है तो वो किस बात के लिए है कि आप बड़ा रोल कर रहे हो, उस रोल का सम्मान है, इससे व्यक्ति बड़ा नहीं होता। यहां बैठने से गद्दी क्यों लगाई जाती है, उसको उच्चासन क्यों किया जाता। मैं पहले कैसे ऐसी चटाई में बैठ जाता था, तो वो अम्मा जी थी ना सोगानी जी की, वो बहुत लड़ती थी, उसको कहती पहले बिछाओ, डबल चटाई बिछाओ, गद्दी ऊंची करो, ऐसे नहीं बैठना। पंडित जी आपको भी ऐसे नहीं बैठना। मतलब अभिप्राय समझ रहे कि ये जो लगाया जाता है उसकी मर्यादा बनाई जाती है, इससे वो भी समझे कि इसके प्रति हमारी जिम्मेवारी बहुत है। और श्रोतारा सावधान तेरा सुनवंतु जो कहते हैं, उसका मतलब आप भी उतनी सावधानी से करें, इसे कैजुअली और मनोरंजन के लिए नहीं करें, ख्याल करें। तो जो प्रकरण है उसमें हम समझे कि आचार्य कहना क्या चाहते, प्रवचन सार के साथ बहुत अच्छे व्याख्यान सब लोगों ने किए, किसी के कोई दोष नहीं निकालना। लेकिन एक पक्ष जो रह गया, ध्यान रखना, धवला जी जो सखंडागम ग्रंथ है, उसमें 7 बड़े बड़े आचार्यों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी। सबसे पहली टीका लिखी थी कुंदकुंदाचार्य ने, परिक्रम नाम की। उसके बाद धवला टीका दूसरी नहीं है, उसके बीच में 2-3 और लिखी गई थी, और धवला के बाद भी लिखी गई, भले ही आज वो मिलती नहीं। मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रश्न ये है कि यदि उसका व्याख्यान एक टीका में पूरा हो गया था, तो दूसरे आचार्य को लिखने की जरूरत क्या थी।
यदि समय सार का अमरचंद्राचार्य की टीका में पूरा हो गया था तो जयसानाचार्य ने नया क्या लिखा है कि नहीं? जो टीका है, और उसके बाद में बालचंद्र अध्यात्म वगैरह ने भी लिखा है, तो उन्होंने क्या लिखा? क्या आचार्य अपना मानकशाई की पुष्टि करना चाहते थे कि साहब एक टीका मेरी भी हो, या दूसरे के मैटर को भी अपना बनाना चाहते थे? ये भी नहीं। इसका मतलब है, और आप सबकी पढ़ते हो, सबको सम्मान देते हो, इसका मतलब क्या है कि एक बात को भिन्न विवक्षा भिन्न दृष्टिकोण से भी कहा समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण से जो व्याख्या हुई वह उसकी परिपूर्ण व्याख्या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत सात्विक भाव से लेना। मैं अपने को सही सिद्ध करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं आचार्यों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इसी प्रकार आचार्यों के जो कुंदकुंद आचार्य देव ने यहां जो है प्रवचन सार की रचना की, जिनको ये शंका है कि कुंदकुंद विदेश क्षेत्र गए थे कि नहीं, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अब मूल में ही जिनके शंका है तो हम क्या समझें, ठीक है ना? लेकिन जिनको ये शंका नहीं है तो ये वो बात एडिशनल जोड़ रहे कि वहां से आके उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा था और उसका नाम था प्रवचन सार। और प्रवचन माने दिव्य ध्वनियों, साक्षात दिव्य ध्वनि से जो लाए थे, जो यहां श्रुत ज्ञान में उपलब्ध नहीं थी, द्वादश संगी श्रुत के अंश के रूप में जो उपलब्ध नहीं थी, और जिसके समाधान वो वहां से लाए थे, प्रवचन सार में वो लिखा है। अब इस दृष्टिकोण से आप व्याख्या करके बताओ, मुझे यह बताओ कि इस दृष्टिकोण से किन किन आचार्यों ने, विद्वानों ने व्याख्या की इसकी? यदि नहीं की है तो मैं किसी पर कोई दोष नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने जिस दृष्टि की बहुत अच्छी की, हम सम्मान करते हैं, उनका पूरा आदर करते हैं। लेकिन यदि इस दृष्टि से कोई व्याख्यान किया जा रहा है तो अनर्थ तो नहीं है ना? आप उस पर विचार तो करेंगे कि नहीं? समझ रहे हैं? यही तो अंतर हुआ। तो एक तो ये बात हमें दिमाग में बिठाना होगी। कई लोगों ने ऐसी, अरे साहब आप तो अलग ही व्याख्यान कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं तेथी सु तथा किम, आचार्य अमरचंद्र लिखते हैं, वो योगेंद्र देव भी अमृता शिति में 50 जगह लिखते हैं तथा किम, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ठीक है ना? तो मतलब ये चीजें अपराध नहीं है। कोई कहे अमरचंद्राचार्य ने इसका अर्थ किया और आप ये कर रहे, भैया पहले ये बताओ कि मुंह आपके आमनाय से कहीं विरुद्ध जा रहा है, सिद्धांत का अपलाप कर रहा है, क्या वह जैन सिद्धांत में संभव ही नहीं है? यदि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करता है क्या? नहीं, बताओ ना। सर्वज्ञ का अपलाप करता है क्या? कि ऐसा कुछ नहीं है, तो व्याख्या नवीन की जा सकती है। वह नवीन व्याख्या करना अपराध नहीं है, वह अपने दृष्टि पटल को खोलने का काम कर रहा है। क्योंकि मेरे से असल में यह प्रश्न किया गया, आया, और एक कोई व्यक्ति ने तो बहुत देर तक बहस की फोन पे, मैं सुनता रहा आराम से। सुनने के बाद फिर मैंने बताया, मैंने कहा कि चलो वो ये भी सुनते हैं कि अपने आप पहुंच जाए, उनसे उस पर क्या करें, कि आपके पास उत्तर आएगा। तो इसलिए मैं ये बात आपको भी क्लियर करने के लिए कि यदि किसी गाथा का, आचार्यों के किसी वचन का दूसरा प्रचलित व्याख्यान से भिन्न व्याख्यान किया जाता है, तो वह भिन्न व्याख्यान करना ना उन पहले के व्याख्यानकर्ताओं का अपमान है या उसका विरोध है, और ना कोई नई आमनाय चलाना है। यदि जिनामनाय की परिधि में वह बात है और आचार्य के वचनों से वह बात निकलती है, अब देखिए आप पहली गाथा से लेके आज तक हर गाथा में यह बात निकल रही है, हर गाथा का अर्थ इसी आधार पर हो रहा है। तो कोई चीज, कोई यदि तुक्केबाजी करेगा, एकाध गाथा में कर ले, एकाध गाथा से वो बात निकल आएगी, हर एक में कैसे चलेगा ख्याल में? तो इसलिए इस जो अभिप्राय जो यहां दिया अपना चल रहा है, उस पर व्यर्थ की आशंकाएं करना, वो मान कसाई के लिए कोई कुछ भी करो, उसका तो कोई इलाज है नहीं ख्याल में। सत्य को हम मान कसाई से लें, मैं अपना बीच में ला, मैंने ये कहा था, तो ऐसे आचार्यों या किसी को लड़ाने की जरूरत नहीं है। हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने सबको सिर माथे की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन गाथाओं का इस दृष्टि से कि सीधे सर्वज्ञ के चौथे काल में, सर्वज्ञ की उपस्थिति में, दिव्य ध्वनि में, उसमें किस रूप में कथन आता है,
ये क्या उसमें कोई तत्व ऐसा विशेष बताना चाहते हैं जो कुंद कुंद के स्तर का हो, जिज्ञासक, जिसको कुंद कुंद के यहां साहब ये मैं नया जान के आया और ये मैं बता रहा हूं? तो ये असल में वह बिंदु है कि जो उत्पाद और व्यय दो स्वतंत्र चीजें हैं, वो दोनों एक समय में होती हैं या भिन्न समय में, दो समय। ये मुमुक्षुओं में एक बहुत जागृत प्रश्न, बहुत बहस होती, ठीक है ना? तो यहां आचार्य ने साफ साफ कह दिया कि जो ही भवोसु विलौ, सब पहला इसका अर्थ है समयवाची, जो उत्पाद है वही व्यय है। अब दूसरा जो अर्थ मैं करने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा सावधान होकर सुनना। जब इसीलिए मैंने लिखा उत्पाद भी सत्य है और व्यय भी सत्य है और दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानी, समझ गए ना? नहीं तो अकेला पर्याय सत्य कहने से काम चल जाता। यदि दोनों को स्वतंत्र सत्ता नहीं मानना होती तो क्या कहते? पर्याय सत्य। समझ गए ना? ध्रुव्य सत्य और पर्याय सत्य, दो बात कह के काम चला लेते। लेकिन पर्याय तो खाली प्रगमन का नाम है ना, उसमें वस्तुगत देखो बहुत बड़ा अंतर है। ये दृष्टि जिसको मिल गई उसको प्रवचन सार में सारा बहुत समाधान मिल जाएगा ज्ञेय तत्व का। क्या कहना चाहते हैं? पर्याय किसका नाम है संजय भाई? पर्याय माने परिवर्तन, पर्याय माने वस्तुगत चीज नहीं कहते। जैसे मैं एक बात कहूं, आप मूवी देखें, वो हैंग हो जाए, अटक जाए, आपको स्वीकार है? क्या ये उस आप देखने क्या गए थे फला मूवी, वो ये सीन उसी मूवी का है कि नहीं है? कि है। तो अब आपको स्वीकार क्यों नहीं है? आप परिवर्तन के लोलुपी हो, आप उसको जानने के लोलुपी नहीं हो, इच्छुक नहीं हो। भाभी जी दो बातों में अंतर। आप क्या चाहते हो? आपका उद्देश्य उदर पूर्ति है या रसना का मनोरंजन है? क्या रोज रोज एक चीज। हमें जयपुर का किस्सा पता है। वो गोकुल चंद जी हमारे यहाँ के एक वो मैनेजर बने थे हॉस्टल के, खान पान व्यवस्था सब देखते थे, भले आदमी थे, बहुत सज्जन, अभी भी है, कोई थे का मतलब ऐसा नहीं है। तो वो अब वो ड्यूटी नहीं करते, स्वस्थ है, प्रसन्नचित्त है, भले आदमी है, हम तो उनका सम्मान करते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या था कि संस्था में फिजूल खर्ची बचे, जितना बचत हो सकते हैं करें। तो वो कहे साहब रोज के ताजा ताजा सामान लाने की जगह एक होलसेल बड़ी से बड़ी मंडी जाओ। वहां जाके उन्होंने देखा कि जो चीज हम बाजार से लेते हैं या उससे आधे दाम में मिल रही है, तो उन्होंने इकट्ठी 50 कट्टे मूंग की दाल ले ली। अब लेके और वो रखवा पड़ गया कीड़ा? नहीं कीड़ा वो तो देख के सब किया, उनको बाकायदा लेडीज लगी थी, वो सब छानती बिनती थी, सब देखती थी। अब नतीजा ये हुआ कि 3 महीने तक सुबह शाम दोनों टाइम छिलके वाली मूंग की दाल। हम लोग ऐसे देखे। 3 महीने बाद जब मूंग की दाल बदली गई तो हम लोग बड़े तालियां बजा रहे, खुश हो रहे। अरे साहब दाल बदली तो सही, हमने तो समझी थी सुई अटक के रह गई। मैं जो कहना चाहता हूं वो अभिप्राय समझ रहे ना? आपका उद्देश्य, भोजन का उद्देश्य उदर पूर्ति है या रसनेन्द्रिय का मनोरंजन है? मनोरंजन है इस केस में। आप बात बताओ। तो यदि जो पर्याय दृष्टि का अर्थ है रसनेन्द्रिय का मनोरंजन, परिवर्तनशीलता, ठीक है ना? और उत्पाद व्यय का अर्थ वो है कि जो वस्तुगत विवेचन, जैसे आपका उद्देश्य उदर पूर्ति है, उसमें ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोसते तजी रसन को, ये बोल जो छडाला में है ना, वो दृष्टि। तो 2 बातों का मैं अंतर बताना चाहता हूं। वो अंतर क्या हुआ कि जो पर्याय दृष्टि, पर्याय शब्द है, वो किसके लिए आचार्य ने प्रयोग किया है? परिवर्तनशीलता के लिए। उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन का लालच है, वस्तु की दृष्टि नहीं। जैसे रोज पकवान चाहने वाले का उद्देश्य पेट भरना नहीं, रसनेन्द्रिय का मनोरंजन करना ज्यादा। ख्याल में पेट भरता है, उनसे भी रोज नई नई चीजों से पेट भरता है। पेट भरता है
लेकिन वो पेट भरने के लिए ले नहीं रहा, वो तो अपने जुबान को मनोरंजन करने के लिए ले। भाई आज क्या मालटाल बना, क्या नया नया ढूंढता है, ठीक है ना, वो वही मंजूर नहीं है उसे, समझ गया। जबकि उधर पूर्ति उसी से होती है आराम से। हमारे कहावत चलती है कि मघा ना बरसे भरे ना खेत और मिले ना रोटी भरे ना पेट। मघा माने नक्षत्र है, तो मघा नक्षत्र में यदि बरसात नहीं हो सही, उसमें बरसात यदि हुई शुरू नक्षत्र के पहले समय से यदि हुई शुरू, तो जब तक वो नक्षत्र चलेगा तब तक नॉन स्टॉप बारिश होना है। बिल्कुल धीरे धीरे होगी, जो भी होगी, लेकिन बारिश रुकेगी नहीं। कहते खेत उससे भरता है, तेज बरसता वो तो बह जाता है। हल में तो मघा ना बरसे भरे ना खेत और मिले ना रोटी भरे ना पेट। कहते तुम 56 व्यंजन बना लो, पेट भरता रोटी से, तृप्ति उसी से होती है। वो एक सदाबहार। ये दृष्टि नहीं है जिसकी, दृष्टि किसकी है? परिवर्तन की। तो पर्याय माने उस परिवर्तनशीलता की जो दृष्टि है, उसका जो लोभ है, ठीक है ना, इसलिए पज्जय मूला ही परसमया कहा। उत्पात और व्यय को पर्याय नहीं कहा। यद्यपि दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है, पर यह दृष्टि का भेद है, ख्याल में। तो दृष्टि का भेद जो है, तो उत्पात और व्यय इन दोनों को सच सच कह के वस्तु रूप कहा गया। इसको आप वस्तु से देखना, इसको परिणमन से मत देखना। मैं जो बात कह रहा हूं उसको जरा दिमाग में बिठाना। ये मनोरंजन के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूं कि आप सुनते जाओ, दिमाग में बिल्कुल बिठा के चलना, क्योंकि आगे मैं बड़ा आपको विस्फोट जैसी बात आने वाली है। इसलिए मैं शांति से पहले पूरी स्थिति बता रहा हूं, ठीक है ना, कि जो भी ये उत्पात और व्यय है, ये क्या है? वस्तु रूप बात कर रहे हैं, ये परिणमन की बात नहीं कर रहे हैं, ख्याल में। ये वस्तु रूप, ये अपने आप में जो एग्जिस्ट करता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो एक सीन जो हैंग होके रह गया टीवी पे, उस पे आप आपत्ति कर सकते हो क्या कि वो उस पिक्चर का नहीं है? ये तो नहीं हो सकती ना। मैंने वस्तु रूप में आपत्ति नहीं कर सकते, फिर आपत्ति किस बात की करते हो? अब बदल नहीं रही यार, अगली नहीं आ रही। हमारा उद्देश्य तो बदलाव देखना है, हमारा उद्देश्य ये सीन देखना नहीं, वस्तुगत स्थिति, वस्तुगत अध्ययन करना हमारा उद्देश्य नहीं। ख्याल में? ये एक हमारी कमी, ये है पर्याय दृष्टि। लेकिन यहां बात किसकी है? सत दृष्टि। उत्पात व्यय ध्रुवयुक्तम सत, यही कहा गया ना। तो सत दृष्टि की बात है, तो उत्पात सत और व्यय सत में जो एक समय में दोनों होते हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या दोनों एक ही हैं? यही प्रश्न था। है तो दो सत नाम कैसे दिए? ख्याल में? जो आप परिभाषाएं करते हो कि उसके पहले समय में नहीं था इसलिए उत्पात, ये तो आपके पहचानने का तरीका है। क्या कहा? पहचानने। ये तो आपके पहचानने का तरीका है। क्यों? आपका स्थूल ज्ञान है, वो उत्पात तो आपको अभी भी नहीं दिख रहा। तो आपके ज्ञान जानने में समर्थ है एक समय को उत्पात को, एक समय के व्यय को, एक समय को जानने में समर्थ है कि नहीं है? तो ये जितनी बातें कर रहे, ये तो क्षोभसम ज्ञान की अंदाजिया बातें कर रहे आप, टटोल टटोल के। क्या उसके पहले समय में नहीं था इसलिए उत्पात, उसके अगले समय तक नहीं है इसलिए व्यय। ये सब डेफिनेशन जो है, ये सब टटोलने वाली। कुंद कुंद से ने पूछा भगवान यथार्थ क्या है? उत्तर आया जो ही भवो सो विलौ। अब आपको लगा, अब लगा कुछ कष्ट में, चाहे ये कष्ट लगे, ये एहसास हो कि आचार्य क्या कर रहे हैं? जो उत्पात है वही वास्तव में व्यय है। तो फिर दो सत क्यों कहे? समझ गए? यदि उत्पात ही वास्तव में व्यय है तो दो सत क्यों कहे? कि भाई साहब जो एक समय में हुआ उसमें हम किसको उत्पात कहें और किसको व्यय कहें? यदि दोनों का समय एक है और एक कार्य के लिए मिनिमम एक समय लगना चाहिए, इस समय क्या है? समय क्या है? काल की सबसे छोटी इकाई। जैसे परमाणु, उसका भंग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही काल का वह सबसे छोटी इकाई जिसका भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो जब वो एक समय में दोनों चीजें कही, तो समय में तो आपने तुरंत मान ली कि हाँ दोनों का समय एक ही है, चलो ठीक है।
जैसे एक कटोरी में दोनों चीजें रख ली हमने, ऐसे तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि जब उनका दोनों का समय एक है तो क्या दो कार्य कहे जाएंगे? मैंने कहा था आपको बहुत शांति से सुनना और विचारना पड़ेगा, जरा से चूके और वही अपने दिमाग। ध्यान रखना सबसे खतरनाक होता है कि जब हम प्रश्न की गुत्थी मन में रख के बैठते हैं, सबसे खतरनाक तरीका है, हम कभी नहीं समझते। एक बार में बात समझना है तो सिर्फ सामने की सुन, वो क्या कह रहा वो समझो। जब उसके बाद समझ में नहीं आए तब अपनी जिज्ञासा, तब तक प्रश्न को दिमाग में नहीं घुसने देना। सबसे खतरनाक तरीका। आजकल कई लोग कोई विषय पे वो प्रश्न घर से तैयार करके ले जाते, ये चीज पूछे, वो कभी व्याख्यान नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में तो वो चला आएगा मौका कब मिले और कब मैं पूछूं। वो सुनने समझने गए ही नहीं। बात समझ रहे संजय भाई? वो सुनने समझने गए ही नहीं। यद्यपि हमारा जैसे स्वाध्यायियों का उद्देश्य ऐसा नहीं होता, पर तब हमें भी ये सावधानी रखना, आप दूसरे को परीक्षण के लिए और अपने अहम को दिखा प्रस्तुति के लिए नहीं पूछते, ये मैं मानता हूं, लेकिन उतनी देर के लिए प्रश्न को बिल्कुल अलग कर देना, तो वो विषय जल्दी समझ में आता कि क्या कहना चाहिए। अब हमारा जब देखो, इसकी भी क्षोभन की एक सीमा है कि नहीं? श्रीमद जैसे सब सावधानी तो बैठी नहीं, एक साथ 100 बातें चल जाए, तो वो एक सीमा है हमारी। तो उस पे जब एक चीज चढ़ी होती है तो दूसरी चीज नहीं चढ़ती। ठीक है? कोई कहे कि हम दोनों हाथों से लिख लेते, कोई रेयर लोग होते हैं, लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए आप दोनों हाथों से लिखना जानते भी होंगे तो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं जी। इसके मामा थे लिखते थे, पूछ लो इससे बैठा। मैं जो कह रहा हूं मैं मान रहा हूं कि कोई को क्या कहे। अरे ये बताओ। अब राजकुमार जी ऐसे नहीं होता है जैसे आप चाहते हो। मैं अपने हिसाब से जितनी मेरी क्षमता है मैं बता रहा हूं, उसको शांति से सुनने की कोशिश करो। ठीक है ना? मैंने आपकी एक बात को कह दी कि भाई ऐसे लोग होते हैं, ये तो मैं पहले ही कह के चल रहा हूं, बहुत रेयरली, लेकिन आम तौर पे नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम यदि प्रश्न क्यों नहीं रखना दिमाग में, मैं तो ये बात बता रहा हूं कि यदि एक समय में वो चीज चल रही होगी तो सामने वाले की बात पूरी समझ में नहीं आती, वो कान में जाती है, इधर तक जाती है, लेकिन उधर पे उसको नो वैकेंसी लगती है, वो अपना सिस्टम में चल रहा है तो वही चल रहा है, वो प्रश्न घूम रहा है। इसलिए थोड़ी देर को प्रश्न कर लिया, हमने सुन लिया, समझ लिया। अब हमें तो आचार्य के अनुसार उत्तर देना, मेरी अपनी पंडिताई तो बताना नहीं। यहां आज तक कहीं हमने पंडिताई बताने की कोशिश की हो तो बताओ, हम तो आचार्य के वचनों को लेकर चलते। तो अब सुनो कि आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो एक समय है, तो यदि आप उत्पाद के लिए एक समय और व्यय के लिए एक समय मांगते हैं, दो कार्य मानते हैं, तो क्या होगा कि फिर एक पर्याय दो समय में होगी। एक समय में उत्पाद और दूसरे समय में व्यय। ठीक है ना? अब आपने कह दिया दोनों एक समय में, तो दोनों एक समय में होंगी। कटोरी में 2 लड्डू रखना ये अलग चीज है, बहुत ये अलग दृष्टांत है। मैं कहूं कि सुई की नोक पर 2 परमाणु रखना जिसमें दूसरा हो ही नहीं सकता, समझ गए? एक समय में 2 कार्य हो ही नहीं सकते, और वो एक समय में जो ही भवो सो बिलो, उसी समय में उत्पाद है और उसी समय में व्यय है। जब आपने ये बात कही तो जब समय में तो आपको फटाफट स्वीकार होगी। अब वस्तु में तय करो कि यदि ये 2 भिन्न कार्य हों, समझ में, ये 2 भिन्न चीजें हों तो एक समय में हो ही नहीं सकती। ख्याल में? एक पर्याय, अब ये पर्याय का अर्थ परिणमनशीलता नहीं है, पर्याय ये भी वस्तुगत। एक पर्याय के 2 पक्ष हैं, एक पक्ष है उत्पाद और एक पक्ष है व्यय। ठीक है ना? हमारे दृष्टि में इतनी कहा जाएगा कि पहले समय में नहीं था इसलिए उत्पाद, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा जानने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यह केवली का वचन है कि जो उत्पाद है वही व्यय है,
और संभव विलयत्ति, इस प्रकार से उत्पात और व्यय को जो जानते हैं, तेणाणा वो ज्ञानी जीव है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है, केवल ज्ञान की सामर्थ्य। क्या इस प्रकार से एक समय में दो भिन्न भिन्न को कैसे होते हैं वो जान सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। कुंद कुंद कहते हैं आई कांट डिफाइन इट। इसके लिए उन्होंने कोई दृष्टांत नहीं दिया। उन्होंने दृष्टांत कब दिए कि जब उस विषय को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत उन्हें लगे कि हो सकते, जैसे ज्ञान के लिए उन्होंने दे दिया। केवल ज्ञान लोकालोक को कैसे जानता है, अपने स्वरूप से बाहर जाता नहीं, फिर कैसे जानता है? तो उन्होंने क्या दिया, रैण में इंद्रनीलम, जैसे इंद्रनील मणि, वो दूध में ऊपर तक नहीं जा रहा, वही उतने उसके आकार प्रकार जितना गिनो उसने उतनी एरिया घेर रखा, उससे आगे कुछ नहीं गया, पर उसकी किरणों से पूरा दूध नीला दिखता, निकाल लो तो दूध सफेद। समझ में? ऐसे ही केवल ज्ञान लोकालोक में व्याप्त, वो दृष्टांत था तो दे दिया। लेकिन कई विषय ऐसे हैं जहां कुंद कुंद के पास दृष्टांत नहीं थे, जो केवल ज्ञान के विषय थे, उनके लिए कोई दृष्टांत नहीं दिया। उसके लिए सीधे भगवान के वचन रख दिए। तो इस पर नवीन जी ये विचार करना पड़ेगा कि जो ही भवो सुविलहु, जो उत्पात है वही व्यय है, माने वह वस्तु रूप में उसको दोनों को सत कहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सत्य माने दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। आचार्य साफ लिख रहे हैं, जो ही भवो सुविलहु, जो भव है वही विलय है। वस्तु रूप में आप उसको क्षोभसम ज्ञान अलग अलग डिफाइन करके नहीं कह सकता। केवल ज्ञान उसको अलग अलग डिफाइन करके जानता भी है, पहचानता भी है, और संभव विलयत्ति, उसको जो उत्पात और व्यय के रूप में बता सके, तेणाणा वही ज्ञानी जीव है। प्राणा का अर्थ जो यदि यहां नाना, विभिन्नता, अनेक प्रकार ऐसा अर्थ लेते हैं, तो मुझे तो इसका अर्थ ही नहीं लगता कि इस गाथा में इस नाना का अर्थ कहां है। आप कहो वो उत्पाद व्यय नाना प्रकार के हैं, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं जानता कि भाई पर्याय नाना प्रकार की हैं, ये कौन नहीं जानता? बताओ, आपके जीवन की सारी पर्याय एक से तो होती है। आप जितनी देर से बैठे, 3 दिन में आपके विचार एक जैसे चले क्या? ये इतनी स्थूल बात को इतनी गहरे विषय में, सिद्धांत के प्रतिपादन में आचार्य देव कहेंगे, ये बात गले उतरती संजय भाई? वो है ही नहीं उसको। ज्ञान के धारी वो ज्ञाना, ये प्रयोग अनेक चीजों के धारी को उस रूप में कहा जाता है। पूजा करें तो पुजारी ये है कहा, लेकिन कौन है? ये तो खुद ही पूजा है। पूजा है मतलब इसका पूरा जीवन ही, जिसका पूरा जीवन ही पूजामय हो जाए, तो कहते ये तो खुद चलता फिरता पूजा है। ठीक है ना? मुनिराज को जब क्या कहा गया, सिद्ध तो कहा गया, वो तो ठीक है, उनको चारित्र भी कहा गया। कितनी उपाधि है? अब तो ये जो क्रियाएं हैं, इनको व्यक्तिवाची कैसे कहा गया? यदि ज्ञान क्रिया है, ठीक है ना, तो ज्ञानी को ज्ञान कैसे कह सकते हो? समझ गए? जब मुनिराज को प्रतिक्रमण कहा गया, मुनिराज को चारित्र कहा गया, मुनिराज को ही प्रत्याख्यान कहा गया, तो क्रियाएं कैसे कहा गया? समझ गए? ये आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि ऐसा भी प्रयोग चलता है। ये कोई अटपटी बात नहीं है, शांत मन से समझो। तो वो ज्ञानी कौन है? संभव विलयत्ति, जो उत्पाद और व्यय को, जो हमारा ज्ञान आपको पकड़ ही नहीं सकता, पहले तो एक समय को नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना? एक समय में ही जो उत्पाद है वही विलय है, ये सब उसका दोनों का क्षण एक है, लेकिन दोनों का स्वरूप नष्ट नहीं हुआ, कार्य एक है, लेकिन उसमें उत्पाद और व्यय, ये जो दोनों चीजें हैं उसी के पक्ष हैं। नहीं है ऐसा? चंद्रमा जानते हो? चंद्रमा, अष्टमी का चंद्रमा जो है वह काला होता है कि सफेद? अष्टमी और काला आता है। चंद्रमा दो होते हैं क्या? नहीं, उसका आधा भाग
नहीं, आप आधा और आधा पूरा काम, ये देखो दृष्टांत हमेशा बहुत अधूरा रहेगा। ऐसे विषयों में आप सटीक दृष्टांत की अपेक्षा मत करना, आप उसको बिल्कुल बराबरी से मिलाने की कोशिश मत करना। क्यों? यदि वास्तव में सही दृष्टांत होता तो कुंद कुंद दे चुके होते। ये तो मेरे जैसे अज्ञानी का दृष्टांत है, समझने की कोशिश करना। चंद्रमा एक है कि दो? एक है। तो ये काला चंद्रमा है कि सफेद चंद्रमा है? जो आप आधा आधा कह रहे हो, मुद्दा ही नहीं ये। इसका मतलब एक चंद्रमा के दो भाग हैं क्या? दो टुकड़े हैं क्या? ये आपकी दृष्टि जितने में रोशनी पड़ रही और नहीं पड़ रही इस अपेक्षा, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है ना। जो काला है वही सफेद है। ये कहते हो कि नहीं कहते हो कि जो काला है वही सफेद है? माने चंद्रमा ही काला है और चंद्रमा ही सफेद है, वो दो भिन्न चीजें नहीं है। और उसी समय है, और उसी समय है, ठीक है ना। और जिसको तुम सफेद सोच देख रहे हो वो प्रकाश का प्रभाव है। वह भी चंद्रमा वैसे जो गोरा दिख रहा है ना, वो चंद्रमा भी वैसे ही है जैसा काला दिख रहा है। नहीं समझे भाई? वस्तु रूप में इस पे आधे पे रोशनी पड़े आधे पे नहीं पड़े, तो जो ये मोबाइल आधा गोरा दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, और आधा काला दिख रहा है, वास्तव में जो काला दिख रहा है वो भी काला है और जो चमकदार दिख रहा है वो भी काला है। उसका स्वरूप तो वही है ना वस्तु में, कि भिन्न है। संजय भाई बताओ ना। उस तरीके से तो वही है। जैसे एक चांद के दो रूप दिख रहे हैं एक साथ, सफेद भी और काले भी। वस्तु रूप में बताओ, जो सफेद चांद है जितना, वो सफेद है कि कुछ और है? और जो काला दिख रहा है, जब पक्ष बदलता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, वो इधर का हिस्सा जो काला था वो सफेद दिखता है, ये काला दिखता है। पूर्णमासी के दिन जो सफेद दिखता है, तो भाई साहब जिस समय पूर्णमासी को आपका चांद सफेद दिखता है उस समय भी वो आधा ही सफेद होता है। जानते हो आप? नहीं जानते? आज समझो। ये है, समझ लो चांद गोल, ठीक है ना। आपकी पृथ्वी की ओर ये हिस्सा है, ठीक है ना, और इस पर पूरी चांद की सूर्य की रोशनी पड़ रही, तो ये सफेद दिख रहा है। अभी हम धर्म कर्म के हिसाब से नहीं बता रहे, विज्ञान के हिसाब से बता रहे, ठीक है ना। तो सफेद दिख रहा है लेकिन चांद तो गोल है ना, तो इधर का हिस्से पर रोशनी पड़ रही है नहीं। जब आधे पर रोशनी पड़ती है तो इधर पे भी आधे पे पड़ती है। सूर्य की रोशनी चांद पे हमेशा पड़ती है। आपकी धरती की ओर वो चांद रोशनी वाला हिस्सा कितना दिखता है, इससे आप तिथियां तय करते हो। चांद में तो हमेशा वस्तु रूप वही होता है। चांद में ना उजला होता है ना काला होता है, वो तो मिट्टी का जो जिसका भी बना है वो वैसा होता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही वस्तु में जो उत्पात और व्यय दो पक्ष कहे गए, सत है, लेकिन वास्तव में जो उत्पात और व्यय ये दो कोई भिन्न भिन्न चीजें नहीं है, वस्तुगत रूप में एक है। क्योंकि एक समय में दो कार्य हो ही नहीं सकते। समझिए ना। अब आप कहें कि भाई साहब जब सत कहा तो सत को तो आइडेंटिफाई करना पड़े। सत कहा, पर्याय नहीं कह दिया। मैं सहमत हूं आपसे, विरोध नहीं कर रहा। लेकिन समस्या है क्या है कि कई लोग जब कहते हैं ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, हम साफ देखते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं बुखार ठीक होता है, कैसे नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता। राजकुमार जी बड़ी दृढ़ता से कह देते हैं ऐसी बातें, तो मैंने इनका नाम ले लिया। क्या मतलब है इसका? आप वो प्रयोगशाला तो लाओ भाई। आपकी प्रयोगशाला जो है ये बड़ी स्थूल है, समझ गए? आप वो प्रयोगशाला तो लाओ कि जिसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श ही नहीं कर रहा हो, ये दिखाया जा सके। इसका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है और उसका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। दोनों का जो निमित्त नैमित्तिकपना है वह संयोगी दृष्टि में है, स्वभाव दृष्टि में नहीं। निमित्त नैमित्तिकपना काय में घटित होता है? संयोगी में के स्वभाव में? संयोगी। समझ गए? यदि उसका स्वभाव उससे प्रभावित हो तो मुर्दे को लगाओ इंजेक्शन, जी जाना चाहिए। भाभी जी होता है? नहीं होता।
मुर्दे को खिलाओ कोई भी बढ़िया से बढ़िया दवाई, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दो, खड़ा हो जाएगा? जिसमें जो सामर्थ्य ही नहीं है उस पर वो चीज घटित नहीं होगी। तो ठीक है, उनके निमित्त तत्वार सूत्र में इसीलिए सूत्र कहा गया कि जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। ये जो टोडरमल ने लिखा ना, ये मूल में तत्वार सूत्र में सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, क्या ये जो सूत्र है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसका ही व्याख्या नहीं। आप पढ़िए उसको, सूत्र क्या कहता है, प्रकरण क्या कहता है, ठीक है? ये इनके एक दूसरे के परस्पर उपकार निमित्त नैमित्त, उपकार मतलब निमित्त नैमित्त ऐसा है, सुख में दुख में जीवित में मरण में। समझ में? जहर खा लिया किसी ने, मर गया, कहते हैं आयु खोने मरण होता है कि जहर खाने से मरण होता है? बताओ आप क्या कहोगे? है ऐसे, लेकिन इनको यदि कर्ता कर्मपना सिद्ध नहीं करना, भिन्नता सिद्ध करना है ख्याल में, तो कोई जो चरम शरीरी हो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, इसीलिए तो कहते चरम शरीरियों के शरीर वज्र वृषभ नारायण के। क्यों? तो उनको कोई सांप काटे भी तो ना सफेद खून निकलता है, ना काला खून निकलता है, ना लाल खून निकलता है। क्यों? क्योंकि सांप का दांत टूटता है, वो काट ही नहीं पाता। पॉइंट समझ रहे इसमें? ये जो किस्से कहानियों वाले लिख देते कि साहब महावीर को फला सांप ने काटा था, वो ऐसा ऐसा सफेद सफेद खून निकल, सब बकवास वाली बात है। वज्र वृषभ नाराज संगनन को वज्र भी पड़े तो वो टूट जाए, लेकिन इनके लिए कोई हानि नहीं होती है, खरोंच भी नहीं आती है। तो वो सांप के दांत टूटना थे कि उनके पैर में काटा जख्म बनना था? समझ गए? ये सब कपोल कल्पित कथाएं, सब गप है जड़ सिद्धांत के विरुद्ध। समझ रहे? अब बताओ तुम, अब काट के दिखाए, अब बताओ जहर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। तो लेकिन अब ऐसे संयोग, ऐसी स्थितियां, ऐसी प्रयोगशालाएं बहुत रेयर होती हैं। तो हम प्रायः स्थूल में जो हमारा जीवन है, जो हमारे संयोग है, वो कैसे निमित्त नैमित्तिक प्रधान कर्म प्रयोगशाला है, तो हमें वही समझ में आता है, दूसरी चीज नहीं आती है। यही बात हम कह रहे हैं कि एक समय का जो उत्पात व्यय है वो दिखाने वाली प्रयोगशाला के लिए आपको देखने वाला ज्ञान है, समझने वाला ज्ञान है। ये जिज्ञासा कुंद कुंद को भी थी जो हमें आपको है। वह उन्होंने वहां जाके पूछा और उत्तर क्या आया? जो ही भवो सुविलयो, जो उत्पात है वही व्यय है। काल की अपेक्षा भी और वस्तु, फंक्शन की अपेक्षा नहीं, वस्तु की अपेक्षा, फंक्शन की अपेक्षा तो दोनों स्वतंत्र सब। ध्यान रखना, फंक्शन और वस्तु, इसका अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? फंक्शन और वस्तु दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक्यूरेट नहीं है, छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। ये जो दवाइयां होती है ना, उनमें बच्चों के लिए पावर अलग, बड़ों के लिए पावर अलग। कई दवाइयां वेट के हिसाब से, आपका कितना वजन है उसके हिसाब से पावर दी जाती है। कई दवाइयां कितनी बड़ी बीमारी है उसके हिसाब से पावर दी जाती है। कैंसर की कई दवाइयां ऐसी हैं कि एक आम आदमी को दे दो स्वस्थ को तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो जहर है। जिसके शरीर में इतना जहर बन चुका हो, कैंसर क्या है खुद अपने आप में जहर है, तो उसके लिए वो उतनी चीज पच जाती है, चल जाती है, और उसको उल्टा जहर को काट के बचा लेता है। लेकिन यदि वही चीज एक बच्चे को दे दोगे ना, तो भाई साहब मर जाएगा बच्चा। अब बताओ वो दवाई है कि जहर है? एक के लिए दवाई, एक के लिए जहर। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको भिन्न भिन्न स्थितियों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप क्षुद्र क्षोभसम यानी के लिए सीधे केवल ज्ञान का विषय बता दो, उसे कहां से पचेगा? ये तो कुंद आचार्य ने बहुत बड़ा उपकार भी किया और बहुत बड़ी रिस्क भी ली। ये बात सीधे सीधे बता दी, और उन आचार्यों का भी उपकार है, टीकाकारों ने, उन्होंने इस पक्ष को साइड कर दिया और बाकी सरल आगमिक पक्ष को अकेला बताया, जो स्थूल पक्ष था। क्यों?
क्योंकि जो उत्पात है वही व्यय है, और इसको उत्पात व्यय रूप में जानने वाले वो ज्ञानी। वस्तुगत रूप में क्या है, जो उत्पात है वही व्यय है, तो उत्पात व्यय रूप में किसे जो जानते हैं वो ज्ञानी। समझ गए? ये जो वस्तु का स्वरूप और केवल ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञेय और ज्ञान का ये जो संबंध है, इसका जो प्रतिपादन कुंदाचार्य देव ने इस गाथा में कर दिया, उसका तोड़ क्षोभसम ज्ञानी भैया सिर झुका के स्वीकार करो। इससे जितना समझ में आए उतना मानो, श्रद्धान सुधारो, उससे आगे आर्ग्यू करने की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लाख बहस कर लो, आपको जब वो चीज दिखने ही नहीं है, तो जो चीज माइक्रोस्कोप आजकल 1000 गुना लाख गुना बड़ा दिखाने वाले माइक्रोस्कोप, जो चीज उससे दिखती है, आप कहोगे यहां है ही नहीं। मैं एक बात पूछूं भाभी जी, आप बताना, अच्छी चीज, कोई बुरी चीज नहीं पूछ रहा। मुनिराज जो सच्चे हो उनकी बात करो, वो अहिंसा महाव्रती होते कि नहीं होते? सच्चे की कह रहा हूं, झूठे की नहीं कह रहा हूं। नवीन जी आप भी ध्यान से सुन लो, होते कि नहीं होते? होते हैं। मैं तो सहमत नहीं, घबराना मत, घबराना मत। ये किस कह रहा हूं? द्रव्य हिंसा, बाह्य हिंसा के आधार पर कह रहा हूं। आज जीवों की स्थिति इतनी सूक्ष्म है, त्रस्त जीवों की कह रहा हूं, कि जो आप नंगी आंख से नहीं देख सकते। कई बार बहुत गौर करें तो अभी यहीं पर चलता हुआ जीव मिल जाएगा, और आपके हिसाब से कुछ नहीं। एक सांस में 8-10 हवा में चलते हुए विद्यमान जीव कितने विद्यमान हैं, ठीक है ना? अब आप बोलोगे, चलोगे, हिलोगे, डुलोगे, आपने मयूर पिच्छी जैसा मंगल उपकरण ले लिया, सुकोमल उपकरण ले लिया जीव रक्षा का। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया कोई साधन नहीं था। लेकिन भाई साहब, जिनकी शरीर की स्थिति ही ऐसी हो, तो आप उससे भी करेंगे, संभावनाएं सब है। तो फिर आपने अहिंसा महाव्रती कैसे कह दिया? कहते हमारे यहां द्रव्य हिंसा को हिंसा कहा ही नहीं गया, संकल्प हिंसा हो। हमारे यहां नहीं, भाव हिंसा को हिंसा कहा, द्रव्य हिंसा है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या किए जाओ, क्या जब भाव करोगे जब तो कर पाओगे, और यदि भाव है तो तुम्हें हिंसा है। समझ गए? यदि आपके भावना परम पवित्र है, तो तीर्थंकर भी जब अनंत अवस्था आने को होती है, तो उसके पहले शरीर कैसा होता है? औदारिक, और अनंत होने पे क्या होता है? परमोदारिक। तो परमोदारिक शरीर माने जानते हो आप क्या होता? जो आपके शरीर में जितने बैक्टीरिया वगैरह जो मौजूद है ना, ये सारे के सारे असंख्यात गुना तेजी से मरते हैं, समाप्त होते हैं, पूरा जीवाणु रहित हो जाता है शरीर। अभाव होता है, मरते हैं। भाई ऐसा है, जिनकी स्थिति ही इतनी सूक्ष्म हो, तो निकल के तो बाहर भागेंगे नहीं, और अब वहां रहेंगे नहीं, तो नहीं रहना माने आयु कर, बाकी तो पुतगल है, उस रूप में रह जाएंगे। तो वो जो होता है, जिनवाणी पढ़िए भैया, ये बात दी हुई है, तो जो औदारिक से परमोदारिक होता है, उस समय वो अपने आप, उनकी आयु करीब उतनी बस्ती उतनी, कोई वो नहीं मार रहे। लेकिन यदि आप इस तरह से देखें कि साहब उस समय ऐसा होता है, तो आपकी नजर क्या ऐसी हिंसा नहीं कह देगी? लेकिन हिंसा क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने आयु कर्म पूरे होने से मर रहे हैं, भगवान को तो कोई लेने देना नहीं, उनको कोई ऐसा विकल्प ही नहीं। वो अपने उस शरीर की शुद्धि करने ही नहीं चाहते। ख्याल में, ये योगानुयोग है, दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं, लेकिन ऐसा एक दूसरे के प्रति जब भाव्य भावक भाव नहीं है, तो उसमें हिंसा या ऐसी संकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है ना? इतना तो समझ में आ रहा है ना? यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भगवान के वचन हैं, उनको यदि हमें समझ में नहीं आ पाता, तो आप दूसरी अर्थ नहीं ले, इतना ही सौभाग्य बनाए कि अब भगवान के वचन हमें मिले तो सही। भगवान का निर्देश क्या है कि जो ही भवो सुविलो संभव विलयति तेणाना, जो इसको जो उत्पात है वह वस्तु रूप में और समय रूप में वही है, लेकिन इनको उत्पात और व्यय दो भिन्न रूप में जो जान लेता है वही ज्ञानी है। वो केवल ज्ञान का स्वरूप है, वो छद्मस्त ज्ञान का स्वरूप नहीं है, छद्मस्त ज्ञान की सामर्थ्य नहीं। और
इससे बड़ी क्या बात कहूं संजय भाई। कहने को तो बहुत आसान है, कह दो गहरा सा उत्तर नहीं बना तो आपने ऐसे घुमा दिया। नहीं, कोई बुराई नहीं। बहुत टोडरमल जी ने लिखा, जिनवाणी की गद्दी पे जो वक्ता बैठे उसे कितना सहिष्णु होना चाहिए, प्रश्नसाय होना चाहिए। वो आप जो भी आरोप लगाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं भैया। क्यों? क्योंकि इसमें मैं खड़ा ही नहीं है। मैं कोई अहंकार के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये बता रहा हूं ज्ञानियों ने क्या कहा, ये बता रहा हूं। पच जाए बहुत अच्छा, नहीं पचे कोई बात नहीं। लेकिन ये विषय ऐसा है ही नहीं। यदि आप वैसे व्याख्या करोगे तो जो ही भवो सो विलोहो का क्या अर्थ करोगे? अनेक प्रकार की पर्यायें हैं। संभव विलयति ते नाना, नाना माने अनेक प्रकार की पर्यायें हैं। तो जो उत्पात है वही व्यय है, इसका क्या अर्थ करोगे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं है संजय भाई, नवीन जी? यदि मान लो आप इसका ही अर्थ करो कि पर्यायें नाना प्रकार की हैं, चलो ठीक है, पीछे की बात आपकी मान ली कि वो नाना का अर्थ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो उसका अर्थ नाना प्रकार है, चलो मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो संभव विलोह, जो ही भवो सो विलोह का क्या अर्थ करो? जो उत्पात है वही व्यय है, इसका क्या अर्थ करो? फिर एक क्यों कह रहे हैं? जब वो नाना है तो एक क्यों कह रहे हैं? इसीलिए तो पूर्वा पर विरोध हो गया ना, कि एक आधे वाक्य में आप कह रहे हो कि वो एक है, और आधे वाक्य में कह रहे हो कि अनेक रूप है। ज्ञानी क्या है? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि वो यह नाना का अर्थ ज्ञानी है, यह नाना का अर्थ अनेक रूप नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं भैया, और क्या कह रहा हूं? इसका अर्थ ही तब लगेगा यदि आप इसके दो पक्ष अलग अलग ऐसे करोगे, तो ये दो में से एक कई अर्थ कर पाओगे, या तो पर्याय नाना प्रकार की कह पाओगे, और या जो उत्पात है वही व्यय है ये कह पाओगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं कह सकती। साफ ही है, वो ज्ञानी है। हाँ संजय भाई, चाहे थक लो और चाहे खुश हो लो, ये विषय गंभीर है तो है। कुछ कहना चाहते? हाँ, इसमें ये है कि जो हम सेकंड के हिसाब से चलते, 8:01 पे कुछ है पोजीशन, अब 8:02 पे वो पोजीशन नहीं। तो अब ये जो पोजीशन 1 पे थी और 2 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो, तो 8:01 पे ही हमें उत्पाद में ध्रुव तीनों बताना है। तो उत्पाद तो हमें जब हुई थी तब पता लग गया। अब वह इसका उसी सेकंड में हो गया है, या दूसरी सेकंड में तो नया उत्पाद है, उसमें इसका व्यय कब हुआ? इसका जो 8:01 पे था, समय की अपेक्षा है। सब मुझे पता था, मैं वैसे ही बताने वाला ये बात तो मैं वैसे ही बताने वाला, तो खुद ही प्रश्न करके आपने कर लिया, अच्छा है। एक जो है ना ये बिंदु, ठीक है ना, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का अवसान कहां है? ये तो गोल है। नहीं, मैं सूक्ष्मता के अर्थ में कह रहा हूं, गोल के अर्थ में नहीं कह रहा। अच्छा, सूक्ष्मता के अर्थ में कह रहा हूं। सबसे सूक्ष्म जो डॉट है उसका अवसान कहां है, व्यय कहां है, कहां खत्म होता है? उसका व्यय उसमें है कि अगले में वो नहीं दिख रहा है इसलिए है? उसका उत्पाद भी नहीं, अच्छी बात है, उसमें तो अभी तो दिख ही रहा है वो तो। अरे एक बात बताओ कि कोई एक चीज को, एक सूक्ष्मतम बिंदु को इंडिविजुअल कर दूंगा, ठीक है ना, तो जो आपके ज्ञान की सामर्थ्य किसको कहेंगे? कि जो उसमें उसका पर्यवसान देख ले, कि दूसरे से उसका पर्यवसान जाने कि भाई दूसरा डिब्बा आ गया ट्रेन का तो पहला डिब्बा खत्म हो गया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि डिब्बा कहां खत्म हो रहा। ये कोई समझदारी की बातें हैं क्या? भाई हमने क्यों जाना? अब दूसरा शुरू हो गया, हाँ तो मेरा कुछ ये डिब्बा मेरा नहीं, मेरा डिब्बा तो खत्म हो गया, मैं तो चलते चलते दूसरे डिब्बे में घुस गया था, मुझे पता ही नहीं चला। ये बातें समझदारी की हैं क्या? भैया जरा ध्यान से चला करो, आंख खोल के देखा करो, अपनी सीट याद रखो, अपना कोच याद रखो। कोई भी आपको टोक देगा, नादान बता देगा। जो दूसरे अगली पर्याय के से इसका व्यय सिद्ध करेगा
उसको क्या है, तो पता ही नहीं चल रहा था कहां हुआ, जब आप दिक्कत हमें पता चल गया हमारा व्यय हो चुका। व्हाट इज दिस? उसका पर्यवसान जानो आप, चाहे शुद्ध क्षोभसम ज्ञान के कारण आप जानो अगले से कि अगला शुरू हो गया, मतलब ये खत्म हो गया, जानो ऐसे, लेकिन उसका पर्यवसान उसमें है कि अगले में है? अगले ने किया उसका पर्यवसान, अगले ने उसका व्यय किया। वह पूर्ण कहां हो रहा? एक और 1 किलोमीटर का रोड है, ठीक है ना, यहां 1 किलोमीटर का माइलस्टोन लगा, यहां से दूसरा किलोमीटर शुरू हो रहा, ये 1 किलोमीटर खत्म कहां हो रहा? यहां खत्म हो रहा कि अगले में नहीं जा रहा है इसलिए इसको खत्म कह रहे? वहीं से खत्म, वहीं से शुरू। 1 किलोमीटर की लंबाई जो है ना, उसका आखिरी जो परमाणु है वो वहीं, जहां 1 किलोमीटर पूर्ण होता है वहीं वो पूर्ण हो जाता है, वो अगले से प्रमाणित नहीं होता। नहीं आया समझ? एक व्यक्ति सामने वाले ने परखा के नहीं परखा, कितने नोट थे, भाई साहब मेरे हाथ में आए, मैंने लिए, भाई साहब ये 10 रुपए ज्यादा। अरे मैंने तो गिन के 100 ही दिए थे तुम्हें। नहीं भाई साहब 10 रुपए ज्यादा। कौन कहेगा? कौन कहेगा? ईमानदार कहेगा, जिससे दूसरे का एक रत्ती भी स्वीकार नहीं है वो कहेगा, जिसे अपने 100 से मतलब है वो कहेगा। ये दूसरे ने देखा कि नहीं देखा, या रुआब जमाए, या दूसरे पर विश्वास जमाने के लिए यदि ऐसे कहता है तो वो बेईमान है कि ईमानदार? बेईमान है। यदि वो 10 रुपए वापस लौटा भी रहा, किस भाव से? अगला याद रखेगा कि उसके मन में इमेज बनेगी कि यार भी इतना ईमानदार है। यदि ये भी है तो ये भाव भी पाप भाव है या पुण्य भाव है? ईमानदारी है, बेईमानी है? ये भी बेईमानी। असली कोई मेरे को मतलब ही नहीं था, मेरे 100 थे, मैंने 100 ले ली, वो मेरा था ही नहीं, मुझे कुछ जताना नहीं था, कुछ दिखाना नहीं था, जो वस्तु स्थिति थी वो बताई थी। ये इस पर विचार करना जरा। ऐसी इतना परम ईमानदारी का स्वरूप है जो ही भवोसु विलो, एक पर्याय का उत्पात और व्यय का जो एक समय का है उसका स्वरूप जानना परापेक्षी निर्णय नहीं है, ये स्वापेक्षी निर्णय। क्षोभसम ज्ञान हम नहीं जान पाते तो हम ऐसा कहते हैं, बात अलग है, लेकिन वस्तु ऐसी नहीं। विशेष चर्चा मैं इसका समय बता देता ना।